चार्ली चैपलिन बहुत खामोश है, क्यों, क्या हो गया? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, खास तौर पे आपने कहा ना 14 अगस्त के दिन जो हवाले से मेरे पास अल्फाज नहीं पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तानी हालात हैं उसमें इतना एंजॉय करना ये कैसा है, क्या समझते हैं इसको? आज़ादी का मतलब जब तक हम खुद नहीं समझते तब तक हम आज़ादी को एंजॉय भी नहीं कर सकते। हाँ। एक वो दौर था और हमारी माँ कहती थी कि बेटा कि जो भी है ये वतन आपका है, ये इसके लिए जीना है और इसी के लिए ही मरना है। अपने बच्चों को भी इस चीज की देते हैं, हौसला देते हैं कि हाँ जी चलो आप लोग भी कर लो काम इससे। अभी हम जो भी जितने काम कर रहे हैं वो सारे हमें आज़ादी से दूर ले जाने वाले हैं, गुलामी में डालने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTVNN और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और यकीनन आज का दिन भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आज है जश्न आज़ादी 14 अगस्त 2024 और हर बंदा इस वक्त बहुत खुश है। अपने घरों से लोग बाहर निकल चुके हैं, सड़कों पर मौजूद हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इस दिन की खासियत ही यही है कि आप इस दिन में इतना अपने आप को आज़ाद समझते हैं कि आप बहुत 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 ज़्यादा इस दिन को एंजॉय करते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि स्पेशल ओकेजन्स हों और देसी टीवी USA DTVNN आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम्स भी ना लेकर आए। तो आज की जो प्रोग्राम की खासियत है वो यही है कि इसी हवाले से हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बहुत ही बेहतरीन और स्पेशल गेस्ट। एक गेस्ट का नाम है नदीम सुभानी और वो है फिल्म डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और बहुत ही अच्छे गुलकार भी हैं, शायरी भी करते हैं, बहुत ही खूबसूरत। आज उनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं मोहम्मद खालिद, जो कि हमें हमारा साथ देंगे इस प्रोग्राम में एज आ चार्ली चैपलिन। हमेशा हमने उनको देखा है अपने ऑन स्क्रीन पर, हमेशा हम बचपने से बड़े हो चुके हैं, उन्हीं को ही देखा है, उन्हीं को ही हम देख कर एंजॉय करते हैं। आज उनसे भी बहुत सारी बातें होंगी। दोनों गेस्ट की तरफ चलते हैं। आप दोनों को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बहुत बहुत अच्छे लगा, बहुत शुक्र। आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। चार्ली चैपलिन, बहुत शुक्रिया आपका। चार्ली चैपलिन बहुत खामोश है, क्यों, क्या हो गया? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, खास तौर पे आपने कहा ना 14 अगस्त के दिन जो हवाले से मुझे इतनी खुशी है, 14 अगस्त की इतनी खुशी है मैम कि मैं आपको क्या बताऊं उस टाइम में कि मेरे दिल कर रहा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं पाकिस्तान के लिए। क्या इतनी बात खुशी। है, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा नदीम साहब के बचपन में तो अगर देखा जाए 14 अगस्त जब होती थी, एक हफ्ता पहले तो ऐसी तैयारियां हैं कि हमने पटाखे के जो डब्बे हैं वो भर भर के अपनी दराज में संभालने हैं और जितने भी बाजे बूजे हैं वो भी। अब तो खैर ये ज़्यादा हो गया इस चीज़ का ट्रेंड, लेकिन उस टाइम थोड़ा लिमिटेड के लिए ही होता था हमारे पास। हमारे अम्मी अबू बड़े उस टाइम थोड़ा स्ट्रिक्ट होते थे कि नहीं भाई इतना शौर नहीं करना आप लोगों ने। तो उस तरह से बचपने की तैयारियाँ और झंडियाँ लगाना, अपने घर को पूरे तरीके से भर देना झंडियों से, ये अब आप इस फेज से तो ऑब्वियसली निकल आए हैं। अपने बच्चों को भी इस चीज़ की देते हैं, हौसला देते हैं कि हाँ जी चलो आप लोग भी कर लो काम इस तरह का? नहीं बेटे, अभी तो वक्त बहुत फास्ट हो गया है। अभी जो है ना इंसानों की, पाकिस्तानियों की भी कैटेगरीज बन गई हैं। अब ये जो चीज़ें आपने बताई है ना, अब ये बहुत जो है निचले दर्जे पे बहुत कम जगहों पर ये काम हो रहा है, वरना ज़्यादातर बस ऊपर से दिखावा। और ये कि जो जवान हैं वो 14 अगस्त को की छुट्टी को पार्टियां करके, शोर गुल करके, ऐशो मस्ती से अपने बाइक्स की गाड़ियों के सलेंसर निकाल कर, हाँ और रेसें लगाकर, शराब की महफिलें लगाकर, डांस पार्टियां करके, डेट्स लगाकर वो ये इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ झंडे हम लोग लगा रहे हैं। तो आई एम सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगे, मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता, खुशी मनाने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन स्पिरिट क्या है हमारी? ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम आज़ादी को एंजॉय तो कर रहे हैं लेकिन हम इसको सिर्फ एंजॉय ही कर रहे हैं, हम इसमें रियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं आप, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ को रियलाइज करना चाहिए, या अब जो पाकिस्तानी हालात हैं उसमें इतना एंजॉय करना ये कैसा है, क्या समझते हैं इसको? बेटे, आज़ादी का मतलब जब तक हम खुद नहीं समझते तब तक हम आज़ादी को एंजॉय भी नहीं कर सकते। हाँ। अभी हम जो भी जितने काम कर रहे हैं वो सारे हमें आज़ादी से दूर ले जाने वाले हैं, गुलामी में डालने वाले हैं। हम जब अपनी
हिफाजत ही ना कर सके, हम जब साइंस में तरक्की में पीछे रह जाएंगे, इखलाकियात में पीछे रह जाएंगे, तो जो भी ताकतवर कौमें हैं वो हमें अपने शिकंजों में जकड़ लेंगी और हम उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। ये अभी वो दौर नहीं है कि जहाँ पर आप सिर्फ ऐश मस्ती जो है करते रहें। आज़ादी का मतलब क्या हर पाबंदी से आज़ाद होना है? क्या किसी भी इखलाकी, मजहबी, समाजी पाबंदियों से आज़ाद होना मुकम्मल, क्या उसका नाम आज़ादी है? या आज़ादी का मतलब ये है कि हम अपने हदूद क़यूद का अच्छी तरह अदराक रखते हों, हम जानते हों कि हमने कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना। क्या हमारी कौम को ये अदराक है? क्या हम में से किसी ने भी, हुकूमत ने या उलमा ने, किसी तबके ने कोई ऐसा कदम उठाया कभी कि अवाम को इस चीज़ का अदराक हो कि आज़ादी असल में क्या है? ऐसा ही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है चार्ली चैपलिन हमारी बातों से थोड़ा डर गई हैं। क्या ऐसी बात है? मैं डर नहीं गया, सर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ। सर आपका दौर था, ये हमारा दौर था। देखा था कि आज़ादी जब मनाते थे हम घर में झंडे लगाते थे, खामोशी से बड़े बड़े झंडे लगाते थे, कितनी खामोशी होती थी। चाहते थे साथ में दुआ करते थे हम पाकिस्तान के लिए, जाके मस्जिदों में आगे पीछे कितनी खामोशी होती थी। एक वो दौर था। और हमारी माएँ कहती थी कि बेटा कि जो भी है ये वतन आपका है, ये इसके लिए जीना है और इसी के लिए ही मरना है। ऐसे ही है। लेकिन आज के दौर में बच्चे, हमारे तो जब से हमारे आते बच्चे को आते मोबाइल आए हैं, बच्चे तो ज़्यादा भूल ही गए हैं। वही सारी बात है कि पार्टियाँ, डिस्को, ये चीज़ वो चीज़ हमारे को बहुत पीछे ले गई है। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और यकीनन कि हमारे नाज़रीन को भी ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर तो ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे बकिया चैनल्स भी ज़रूर देखिएगा, जिनका नाम है देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहाँ पर आपको 3000 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल सकते हैं।